Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello children, how are you all? I hope you all might be alhamdulillah. Today we will continue ENV, chapter number 10, How We Get Our Food, page number 66 from your textbook. Topics of related chapters. यहाँ पे मैंने सब टॉपिक्स दिए हैं. कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं? So let's see. Food from plants, fruits and vegetables, spices, oilseeds, beverages, food from animals, farming, to the market, community eating, eating during festival, at boarding school, and last our values. So let us start. Chapter 10, How We Get Our Food. Food from plants. We get foods like cereals, pulses, fruits, vegetables, oils and beverages from plants. हमें plants से cereals, pulses, fruits, vegetables, spices, oil and beverages ये सब हमें मिलता है. So now cereals. We get grain of wheat, rice, oats, jowar, maize and bajra as cereals. देखो wheat है, rice, oats, jowar, maize and bajra वो क्या है? वो cereals है. Wheat is commonly ground into flour and used to make rotis, bread and naan. आपको पता ही होगा कि wheat है यानी गेहूँ वो commonly used होता है सब जगह पे, यानी उसका हम फ्लोर बनाते हैं, यानी उसका आटा पीस कर हम लाते हैं और फिर रोटीज, ब्रेड और नान करने में यूज़ करते हैं. राइस इज़ ऑल्सो वाइडली ईटन. राइस भी खाते हैं सब लोग. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक फूड लाइक डोसा, इडली एक्सेट्रा. देखो राइस का भी आटा होता है, राइस का भी आटा निकलता है और राइस क्या क्या बनाने में काम आता है? डोसा, इडली एक्सेट्रा. ओट्स. ओट्स आर यूजुअली ईटन फॉर ब्रेकफास्ट. हम ओट्स ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में ही यूज़ करते हैं. ओके. सीरियल्स आर इम्पॉर्टेंट एनर्जी गिविंग फूड. ये सब जो सीरियल्स है वीट, राइस, ओट्स, जोवार, मेज एंड बाजरा वो सब एनर्जी गिविंग फूड है. ओके चिल्ड्रेन. पल्सेस. ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट्स विच इंक्लूड दाल्स लाइक मूंग, उड़द, मसूर, किडनी बीन्स यानी राजमा, ड्राई पीस एक्सेट्रा आर कॉल्ड पल्सेस. उसे हम पल्सेस बोलेंगे. किसको किसको? मूंग, उड़द दाल, मसूर दाल, देन राजमा एंड ड्राई पीस को. या तो हम लेंटिल्स भी बोल सकते हैं. दे आर कॉमनली ईटन इन इंडिया एंड आर इम्पॉर्टेंट बॉडी बिल्डिंग फूड. ये इंडिया में कॉमनली खाया जाता है और हम इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कह सकते हैं. ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज. हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्लांट्स से और ट्रीज से मिलते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स दैट वी ईट. ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही टाइप के फ्रूट खाते हैं. नहीं, हम सीजन वाइज अलग अलग फ्रूट्स खा सकते हैं. फ्रूट्स लाइक मैंगोज, बनानास एंड ग्रेप्स आर फ्लैशी फ्रूट्स. देखो मैंगो है, बनाना है और ग्रेप्स है वो फ्लैशी फ्रूट्स है. ऑरेंजेस, लेमन्स एंड ग्रेप फ्रूट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ साइट्रस फ्रूट. देखो ऑरेंज, लेमन और ग्रेप फ्रूट है वो साइट्रस फ्रूट्स के एग्जाम्पल है. साइट्रस फ्रूट्स आर वेरी रिच इन विटामिन सी. विटामिन सी के लिए हमें कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए? ऑरेंजेस, लेमन्स एंड ग्रेप फ्रूट्स. नट्स लाइक वॉलनट एंड आलमंड आर ईटन एज ड्राई फ्रूट. हम नट्स में भी वॉलनट और आलमंड दोनों ड्राई फ्रूट की तरह खा सकते हैं. वेजिटेबल्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट्स, स्टेम और लीव्स विच आर ईटन एज फूड. देखो कोई कोई जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो भी हम खा सकते हैं, जैसे कि रूट्स है, स्टेम्स है और लीव्स है.
वो हम फूड की तरह खा सकते हैं, जैसे कि रेडिश, कैरेट एंड बीटरूट्स आर रूट्स। देखो रेडिश है, कैरेट है और बीटरूट है, वो रूट्स है उसके। वेल जिंजर, पोटैटोज एंड अनियंस आर स्टेम ऑफ प्लांट्स दैट वी गेट एज वेजिटेबल्स। देखो जिंजर, पोटैटोज, अनियंस एंड और भी सारे वेजिटेबल्स है, वो स्टेम है प्लांट के और वो हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फूड। देखो हमारे लिए सीरियल्स है वो एनर्जी गिविंग फूड है, देन पल्सेस है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो प्रोटेक्टिव फूड्स है। ओके, नाउ स्पाइसेस। स्पाइसेस एड फ्लेवर टू आर फूड। स्पाइसेस है वो हमारे फूड को एक अलग फ्लेवर दे देता है। यानी स्पाइसेस में क्या क्या आएगा? टर्मरिक पाउडर, फिर कोरिएंडर सीड्स, फिर मस्टर्ड सीड्स, फेनुग्रीक, करी लीव्स, फिर चिली पाउडर। अगर हम चिली पाउडर ऐड करेंगे तो हमारे खाने में एकदम हमारा खाना एकदम स्पाइसी हो जाएगा। वैसे तो चलो देखते हैं। वी कॉमनली यूज इन आर फूड आर क्लोव्स, पेपरकॉर्न, कार्डेमम, टर्मरिक, चिलीज, curry leaves, mustard seeds, fenugreek and coriander seeds. We get the spices from different parts of the plant. ऐसा तो नहीं है कि ये एक प्लांट से ही आता है, ये सब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स से हमें मिलता है। ओके, नाउ ऑयल सीड्स। सर्टेन प्लांट्स आर ग्रोन फॉर देयर सीड्स विच yield ऑयल। कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं वो फ्रूट्स भी देते हैं हमें, प्लांट्स भी मतलब हमें फ्रूट भी देते हैं और ऑयल भी उससे हम यूज़ कर सकते हैं, हमें उससे ऑयल भी मिल सकता है। तो ऑयल दैट वी यूज टू कुक फॉर आवर फूड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल सीड। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, safflower, sunflower and castor seeds are most commonly used as cooking oils. ग्राउंडनट यानी सिंग तेल, मस्टर्ड यानी राई का तेल, सीसम का तेल, सैफ्लावर का तेल, सनफ्लावर सीड्स का तेल और कैस्टर का तेल, ये भी हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। इवन हम ऑलिव ऑयल भी यूज़ करते हैं यानी जैतून। ओके, सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स आर क्रश्ड टू गेट ऑयल। ये जो सब प्लांट्स है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, सैफ्लावर, सनफ्लावर एंड कैस्टर, वो सबको क्रश किया जाता है और उसमें से ऑयल को निकाला जाता है। कुकिंग ऑयल इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कोकोनट, कॉटन सीड एंड पाम फ्रूट। देखो कुकिंग ऑयल हम कोकोनट से, कॉटन सीड से और पाम फ्रूट से भी कर सकते हैं, मतलब उसमें से भी हमें मिल जाता है। विच कुकिंग ऑयल डू यू यूज़ एट होम? अभी आपको मम्मी को एक क्वेश्चन करना है कि मम्मी हम खाने में कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, और वो आपको मुझे बताना है। नाउ बिवरेजेस। टी एंड कॉफ़ी आर कॉमन बिवरेजेस। देखो बिवरेज मतलब टी और कॉफ़ी, और वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोई कॉफ़ी किसी को अच्छी लगती है या तो किसी को चाय। वी गेट टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट एंड कॉफ़ी फ्रॉम द बीन्स ऑफ द कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी प्लांट्स। यानी हमें चाय पत्ती से मिलती है, यानी हमें उसके प्लांट से मिलती है, और कॉफ़ी है वो बीन्स से मिलती है, उसका कॉफ़ी प्लांट आता है। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स। वी गेट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, कर्ड, चीज़, पनीर एक्सेट्रा फ्रॉम एनिमल्स। देखो हमें एनिमल्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि वो हमें काऊ है वो हमें मिल्क देती है, बफेलो है वो भी मिल्क देती है, गोट है वो भी मिल्क देती है। तो वो उसके जो मिल्क से हम मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि बटर बना सकते हैं, कर्ड, चीज़, पनीर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी गेट एग्स फ्रॉम हेन्स एंड डक्स।
and meat from sheep, goat, chicken, etc. देखो, एग्स भी हमें मिलते हैं डक्स से और हेंस से, एंड मीट हमें किससे मिलता है? शीप से, गोट से, चिकन से। हनी इज ऑब्टेन फ्रॉम हनी बीज, और हनी भी हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? हनी बीज से। नाउ फार्मिंग which are grown, plants which are grown over a large area of food are called crop. देखो, प्लांट्स बहुत लंबा और बहुत बड़ा जो एरिया होता है वहाँ पे उसे ग्रो किया जाता है और उसे हम बोलेंगे क्रॉप्स। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड फार्मिंग और कल्टीवेशन। जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है वो जो लार्ज एरिया होता है उसे हम क्रॉप्स बोलते हैं, और जो प्रोसेस क्रॉप्स को ग्रो करने में होती है उसे हम फार्मिंग बोलेंगे या तो कल्टीवेशन बोलेंगे। द वेरियस स्टेप्स ऑफ फार्मिंग्स आर, यहाँ पे कुछ हमें स्टेप्स दिए गए हैं। लेट्स सी। फार्मर्स प्रिपेयर द सॉइल बाय लूजिंग इट थ्रू अ स्पेशल प्रोसेस नोन एज प्लॉइंग। देखो, फार्मर है वो पहले सॉइल को एकदम लूज करके उस पे हम सीड्स डालते हैं। मतलब फार्मर प्रिपेयर्स द सॉइल बाय लूजनिंग इट थ्रू अ स्पेशल प्रोसेस। पहले वो सॉइल को एकदम लूजनिंग कर देंगे और फिर उसकी स्पेशल प्रोसेस से, और फिर हम उसे प्लॉइंग बोलेंगे। प्लॉ में बी अटैच टू बुलक कार्ट्स और ट्रैक्टर। देखो, यहाँ पे प्लॉइंग का पिक्चर दिया है। वो क्या है? वो प्लॉइंग कर रहे हैं। पहले के टाइम में, मतलब पहले के वक्त पे इंसान बुलक कार्ट के साथ प्लॉइंग करता था, बट एज पर द जनरेशन अब हम ट्रैक्टर से भी करते हैं प्लॉइंग। ओके। सॉइल इज लूजेंड विद द हेल्प ऑफ प्लॉ। जो सॉइल एकदम हार्ड होती है उसको लूज कर डालता है ट्रैक्टर और या तो बुलक कार्ट, उस पर एकदम राइड करके ट्रैक्टर को एकदम वो जो प्लॉ होती है यानी एकदम जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है। फार्मर देन एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू इंक्रीज इट प्रोडक्टिविटी। फिर फार्मर उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों ऐड करते हैं ताकि जो सॉइल हो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। देन द सॉइल इज लेवल टू मेक द सरफेस इवन। फिर सॉइल को लेवल किया जाता है सरफेस एकदम ठीक लाने के लिए। वंस द सॉइल इज वेल प्रिपेयर्ड, सीड्स आर प्लांटेड। एक बार फार्मर को पता चल गया कि ये सॉइल एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो गई है, तब उसमें वो सीड्स डालेंगे प्लांट करने के लिए। द चॉइस ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑल्सो डिपेंड ऑन द सीजन। ऐसा नहीं है कि कोई भी हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की सीड्स डाल सकते हैं। एज पर द सीजन हमें प्लांट ग्रो करनी चाहिए। Once the seed get the right amount of warmth, water and air, they start sprouting. देखो, जब हम सीड्स डालते हैं सॉइल के अंदर, तब उसको वार्मथ, वाटर एंड एयर यानी धूप, पानी और हवा मिल जाए तो उसके जो सीड्स होते हैं वो स्प्राउटिंग करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर स्प्राउटिंग द ग्रोइंग प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड रेगुलरली। फिर स्प्राउटिंग यानी उसमें से धीरे धीरे सीड्स में से प्लांट्स बाहर आते हैं, और एक बार जो वो प्लांट्स बाहर आ जाए तो उसको रेगुलरली हमें वाटर करने हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो। अलग अलग प्लांट्स अलग अलग लेवल का वाटर यूज़ करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करता है ग्रो करने के लिए और कोई बहुत कम, यानी हमें प्लांट्स के हिसाब से ही वाटर की अमाउंट डालनी चाहिए। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट। पेस्टिसाइड्स को स्प्रेड करते हैं क्योंकि इंसेक्ट है वो सीड्स को नुकसान ना कर सके, उसको हार्म ना कर सके, यानी उसको मतलब सीड्स अभी तो स्प्रेड से स्प्राउटिंग स्टार्ट होता है
और फिर पेस्टिसाइड्स करते हैं ताकि जो कोई भी इंसेक्ट हो वो कोई भी सीड्स को या कोई भी प्लांट को डैमेज नहीं करे। When the crops are ripe, they are harvested. अब प्लांट्स बड़े हो गए हैं, उसमें से क्रॉप्स आने लगे हैं और वो एकदम राइप होने वाले हैं, तो फिर उसे हार्वेस्ट कर डालते हैं। The farmer then separates the ripened seeds from the plants and pack them in a sack. देखो क्या करते हैं, जो अच्छा प्लांट्स होता है, राइपन सीड्स होता है प्लांट्स में से, उसे पैक करके एक सैक में बांध देते हैं। Some seeds are kept aside to be planted during the next season. मतलब कोई कोई सीड्स को अलग ही रख देते हैं ताकि वो नेक्स्ट सीजन में भी यूज हो सके। To the market. The harvest crop have to be sold quickly. अब जो प्लांट्स हार्वेस्ट किए गए हैं और एक सैक में बांध दिए गए हैं, उसे सोल्ड भी करने हैं। So vegetables and fruits get spoiled fast and they cannot be stored for long time. देखो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो जल्दी ही स्पॉइल्ड हो जाते हैं और उसे हम ज़्यादा रख नहीं सकते। They are therefore called perishable food. यानी अगर हम टोमेटो लाते हैं तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन, फिर वो एकदम छोटे छोटे बनने वाले, मतलब एकदम वो क्रीज हो जाती है उस पर और वो बिगड़ने लगते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। हार्ड टोमेटो लाते हैं हम लोग थोड़े, मम्मी थोड़े कच्चे वाले लाते हैं, तो फिर भी मम्मी बोलते हैं कि ये टमाटर भी बिगड़ जाते हैं। यानी वो पेरिशेबल फूड है, इसलिए वो ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सकता। एंड नीड टू बी क्विकली ट्रांसपोर्टेड टू द होलसेल मार्केट और मंडी फॉर सेल। इसीलिए कोई भी जो फार्मर होता है वो टोमेटो या कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को ग्रो करता है तो उसे तुरंत ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है होलसेल मार्केट में या तो सब्ज़ी मंडी में और सेल किया जाता है। नॉन पेरिशेबल फूड्स आइटम्स लाइक ग्रेन्स एंड पल्सेस आर पैक्ड इन बैग एंड सोल्ड इन बल्क। नॉन पेरिशेबल मतलब क्या कि जो फूड ग्रेन्स है, जो पल्सेस हैं, वो बिगड़ते नहीं हैं, यानी वो थोड़े लंबे टाइम तक रहते हैं और उसे एक बैग में पैक किया जाता है और उसे बल्क में सोल्ड किया जाता है। मिडलमैन और होलसेलर बाय द प्रोड्यूस एट मंडी एंड सप्लाई इट्स टू द रिटेलर। अभी फार्मर है वो मार्केट में जाता है सोल्ड करने के लिए, मैंने बल्क में ले लिए, अब मुझे ये जो मैंने बल्क में लिए हैं वो मैं किसी मिडलमैन को या तो होलसेलर को वो मैं बेच दूंगी। ओके, और वो जो होलसेलर और वो जो मिडलमैन होगा वो सब्ज़ी मंडी में या तो मार्केट में या तो कोई भी किसी की शॉप पे, ग्रॉसरी स्टोर पे वो पहुंचा देगा। रिटेलर्स और ग्रोसर्स बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम होलसेलर फॉर सेलिंग इन देयर शॉप। देखो मेरे पास से एक होलसेलर ने बहुत सारा पल्सेस ले लिए हैं, अब वो क्या करेंगे, वो होलसेल मार्केट में जाएंगे या तो ग्रॉसरी स्टोर पे जाएंगे वो, और फिर वहाँ पे वो थोड़े ज़्यादा अमाउंट में उनको सेल कर देंगे ताकि उसे भी प्रॉफिट मिल सके थोड़ा। दे बाय ओनली एज मच एज दे कैन सेल। देखो ग्रॉसरी स्टोर वाले और होलसेलर वाले वो जितना उनको सेल होगा, यानी जितना उनके पास जो ग्रेन्स है, फूड है, वो बेच सकते हैं उतना ही लेंगे, वो ज़्यादा एकदम ज़्यादा बल्क में भी नहीं लेंगे। वी द कस्टमर बाय व्हाट वी नीड फ्रॉम दिस रिटेलर्स। फिर हम कस्टमर्स जो होते हैं वो हमें भी हमारे घर के हिसाब से ही हम लेते हैं उनके पास से। हम किसी शॉप पे जाएंगे और वहाँ से हम लेंगे। तो ऐसे मार्केट में फार्मर्स और मार्केटर्स जो होते हैं, यानी होलसेलर्स जो होते हैं, मंडी वाले जो होते हैं, वो ऐसे डील करते हैं। नाउ कम्युनिटी ईटिंग। वी ईट फूड विथ आवर फैमिली एवरी डे। हम हमारी फैमिली के साथ तो डेली फूड खाते ही हैं। However, there are special occasions when we eat food with our extended family and friends at home or even eat out.
देखो कोई कोई ओकेशंस ऐसे होते हैं जिसमें हम हमारे एक्सटेंडेड फैमिली यानी हमारे दादा दादी यानी बड़े बड़े मम्मी बड़े पापा, फिर चाचा चाची जो हमसे अलग रहते हैं, मम्मी डैडी और हम, वो हमारी फैमिली हुई। एक्सटेंडेड फैमिली यानी नानी नाना, मामा मामी, मासी, फिर चाची चाचा, बड़े मम्मी बड़े डैडी, वो सब, वो हमारे फ्रेंड्स और हमारे रिलेटिव्स। हमारे फ्रेंड्स को भी हम ओकेशंस पे बुलाते हैं, और हम शायद अगर घर पे हम ना बुलाए तो हम बाहर भी आउटिंग्स के लिए उनके साथ जाते हैं और गेट टुगेदर करते हैं। मेंशन 3 ओकेशंस व्हेन यू ईट आउट विथ योर एक्सटेंडेड फैमिली। आपको 3 ओकेशंस ऐसे मुझे मेंशन करने हैं जिसमें आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जाते हो, या तो गेट टुगेदर करते हो, इकट्ठा होते हो। ओके, मैनी communities organize a community meal to mark certain events और occasions। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी होती है वो एक कम्युनिटी मील ऑर्गेनाइज करती हैं, यानी इवेंट हो या कोई भी ओकेशंस पर। ऑन सच ओकेशंस पीपल ईट टुगेदर इन लार्ज ग्रुप। तो हम देखते हैं कि किसी की शादी होती है, किसी की बर्थडे पार्टी होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जितने हमने इनवाइट किए होते हैं वो आते हैं और एक लार्ज ग्रुप में हम लोग गेट टुगेदर करते हैं। द मील इज़ जनरली प्रिपेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। देखो कोई कोई कम्युनिटी ऐसे भी होती है जहाँ पे पूरी उनकी कास्ट इकट्ठा होती है और गेट टुगेदर होती है, और वहाँ का जो खाना होता है वो कम्युनिटी मेंबर्स जो होते हैं वो प्रिपेयर करवाते हैं। ईटिंग द सेम फूड टुगेदर ऑन स्पेशल ओकेशन इज़ नोन एज कम्युनिटी ईटिंग। ऐसा नहीं होता कि कोई लोग के लिए अलग खाना होता है, कोई और लोग के लिए अलग। कम्युनिटी ईटिंग यानी सब लोगों के लिए सेम ही खाना बनता है। नाउ लंगर। लंगर इज़ द कम्युनिटी मील दैट इज़ सर्व्ड इन गुरुद्वारास। कम्युनिटी मील लंगर भी है, यानी कोई भी एक कास्ट होती है, या तो ये गुरुद्वाराज में भी होता है कि कोई भी कास्ट के इंसान हो, अगर वो भूखे हो तो वो लंगर में आके खा सकते हैं। आप लोग अजमेर गए हो तो आपने देखा ही होगा कि वहाँ पे भी लंगर के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भूखे प्यासे होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पेरेंट्स नहीं होते और उनको खाना प्रोवाइड नहीं होता है, तो वहाँ पे वो लंगर पे जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खाते हैं। तो अगर आप अजमेर जाओ तो आप अपने डैडी को भी या मम्मी को भी बोलना कि लंगर हमें दिखाए, मतलब हमें खाना नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि लंगर में कैसे खिलाते हैं। जो बहुत ही पुअर लोग होते हैं वैसे उनको भी खिलाते हैं वहाँ पे, तो आप देखना। ओके, वी डोंट हैव टू ईट फूड ऑफ लंगर, बट वी हैव टू सी दैट हाउ पीपल आर ईटिंग एंड हाउ पीपल आर प्रोवाइडिंग फूड टू दैट ऑल पुअर चिल्ड्रेन। ओके, फूड इज़ कुक्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड सर्व टू द पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी क्वांटिटीज़ में खाना बनाया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट में पीपल को खिलाया जाता है। People irrespective of their caste and status eat together. The concept of sharing food is emphasized. Many people are involved in organizing a langar. बहुत सारे लोग लंगर को ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प करते हैं। There are people who prepare the food, other who serve the food after it is prepared, and another group that ensure that place is cleaned after the food is served. देखो वहाँ पे भी ग्रुप्स बना डालते हैं, जैसे कि कोई ग्रुप होता है यानी 10 to 15 लोग का, वो खाना बनाने में हेल्प करते हैं। 15 to 20 लोग होते हैं, मतलब 1 to 20 लोग या 25 लोग वो खाना सर्व करने में रहते हैं, और जो बचे होते हैं वो मेक श्योर करते हैं, यानी वो एकदम श्योरिटी से बोलते हैं कि खाना हो जाए, फिर हम लोग जो प्लेस है जहाँ पे लंगर खिलाते हैं वो साफ़ करने की जिम्मेदारी वो लोग ले लेते हैं। ड्यूरीज आर नीटली स्प्रेड आउट फॉर पीपल टू सिट ऑन, यानी बिछाना भी अच्छा होता है उन लोग का, और वो वहाँ पे पीपल बैठकर खा सकते हैं।
फूड इज सर्व्ड इन डिस्पोजेबल प्लेट मेड ऑफ ड्राइड एंड स्प्रेड लीव्स। देखो क्या होता है कि जो प्लेट्स होती है वो डिस्पोजेबल होती है, यानी उसे धोनी नहीं होती। वो एक ड्राई लीव से बनी होती है और उसमें ही वो खाना देते हैं। द लंगर वॉज स्टार्टेड बाय गुरु नानक। इट कंबाइंस 3 नोबल प्रिंसिपल्स: चैरिटी, कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल इक्वालिटी। देखो ये स्टार्ट किसने किया था? गुरु नानक ने। उसके 3 प्रिंसिपल्स थे: चैरिटी, कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल इक्वालिटी। चैरिटी यानी सब लोग इकट्ठा होकर एक चैरिटी बनाते हैं, चैरिटी कम्युनिटी बनाते हैं और उसमें कोई कोई पीपल को हेल्प जो चाहिए, NGOs होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। यानी कोई ऐसे भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते, घर नहीं होता, पैसे नहीं होते स्टडीज़ के लिए, तो वो एक कम्युनिटी, चैरिटी कम्युनिटी ऐसी होती है कि जहाँ पे चैरिटी ऐसी होती है कि जहाँ पे वो लोग एक दूसरे की, मतलब जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो जो चैरिटी में फ़ंड डालते हैं और वो फंड से के पैसे होते हैं, वो जो गरीब बच्चे होते हैं या कोई पेरेंट्स बिना के होते हैं या तो कोई घर बिना के होते हैं, कोई बड़े भी ऐसे होते हैं, बुजुर्ग ऐसे होते हैं, तो उनको वो उसमें से हेल्प कर सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस यानी पूरी कम्युनिटी की पूरी जो सर्विस होती है, यानी उनके जो काम होते हैं वो उसमें भी हेल्प होती है। और सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी यानी कोई भी इंसान बड़ा या छोटा उसमें लंगर में नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि गरीब ही खाते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो भी लंगर खाने में खाने जाते हैं, ताकि वो उनको ऐसा लगे कि मैं जो हूँ, मतलब वो एक सामान्य यानी नॉर्मल इंसान की तरह ही बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक कार में आए और वो नहीं, लंगर यानी सबके लिए इक्वलिटी में ही होता है, यानी वो लोग खाना जो खाते हैं वो एकदम नॉर्मल खाना होता है वहाँ पे। ओके। और सोशल इक्वालिटी यानी क्या कि कोई इंसान बड़ा या छोटा उसमें नहीं होता, सब इकट्ठे बैठकर ही खाते हैं। ईटिंग ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशनल डिलिशियस डेलिकेसीज दैट आर ईटिन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। इंडिया में ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स बहुत सारे होते हैं और उसमें ट्रेडिशनल डेलिकेसीज यानी बहुत सारी स्वीट्स, बहुत सारे ओकेशंस होते हैं ऐसे, उसमें हम फेस्टिवल्स में भी हम बनाते हैं। यानी जैसे कि हमारी ईद हो तो ईद के लिए हमारी स्पेशल है सेवैया और पूरी, तो हम वो स्पेशली बनाते ही हैं। वैसे बिसाइड्स ईटिंग फूड ऑन ओकेशंस लाइक वेडिंग्स एंड बर्थडेज, पीपल्स ऑल्सो ईट टुगेदर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे ओकेशंस में, पर वेडिंग्स में, बर्थडे पार्टीज़ में या तो किसी की एंगेजमेंट हो, तब भी सब लोग इकट्ठा मिलकर खाना खाते हैं और गेट टुगेदर होता है पूरी कम्युनिटी का। घेवर एंड फेनी आर ट्रेडिशनल ईटन स्वीट दैट आर ईटन इन राजस्थान। घेवर और फेनी है वो राजस्थान की फेमस स्वीट है और वो कब खाई जाती है? तीज एंड रक्षाबंधन में। सेवैया इज स्पेशल स्वीट दैट इज प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड ऑन ईद। सेवैया है वो ईद पे ही सर्व की जाती है। गुजिया इज़ अ स्पेशल स्वीट डिश दैट इज़ ईटन ऑन होली। होली पे गुजिया बनाकर वो लोग खाते हैं, यानी गुजिया स्पेशल डिश है होली की। ड्यूरिंग नवरात्रास पूरी, चना एंड हलवा आर गिवन एज प्रसाद। यानी उन लोग का वैसा होता है कि पूरीज और चना और हलवा होता है, वो लोग एज अ प्रसाद यूज़ करते हैं। पीठास आर स्पेशल पैनकेक्स दैट आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग बिहू। बिहू का जो फेस्टिवल होता है, जैसे यहाँ पे नवरात्रि होती है तो वहाँ पे प्रसाद पूरी, चना और हलवा यूज़ करते हैं खाने के लिए। पीठास होता है वो एक पैनकेक होता है, वो स्वीट होता है और वो बिहू में यूज़ होता है, बिहू फेस्टिवल में वो लोग खाते हैं। ड्यूरिंग ओनम अ स्पेशल मील कॉल्ड ओना सद्या इज़ प्रिपेयर्ड where a 9-course meal of 10 to 13 dish is prepared and served। देखो ओनम में ओना सद्या फूड प्रिपेयर किया जाता है,
यानी 9 कोर्स मील, और उसमें 10 से 13 डिशेस सर्व की जाती है और प्रिपेयर की जाती है। ऑन पोंगल अ स्वीट डिश प्रिपेयर्ड विद राइस एंड मिल्क इज़ ईटन। देखो, पोंगल में राइस और मिल्क की स्वीट डिश बनाई जाती है और वो खाई जाती है। नाउ एट द बोर्डिंग, एट बोर्डिंग स्कूल, इन बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट्स ईट टुगेदर इन अ डाइनिंग हॉल कॉल्ड मेस। देखो, बोर्डिंग स्कूल में एक बड़ा सा हॉल होता है और वहाँ पे डाइनिंग टेबल लगाया होता है, और वो टेबल एकदम से आधे बच्चे हॉस्टल के होते हैं, वो डिफरेंट टाइम्स पे उनको बुलाया जाता है और खाना खिलाया जाता है। यानी उनके रोल नंबर्स होते हैं वहाँ पे। आई थिंक सो फर्स्ट हम 1 to 50 को बुलाएंगे तो 50 टेबल्स मतलब 50 चेयर्स लगी होती है और एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल होता है। वहाँ पे 50 बच्चे एक साथ आराम से खाना खा सकते हैं, तो और उसे हम बोलते हैं मैस। और फिर 50 यानी 200 है तो 50-50 के 4 पार्ट्स में खाना खिलाया जाता है, या तो एज पर द एरिया और एज पर द प्लेस। द मैस सर्व्स फूड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड मेनू। मैस में भी, मैस यानी बोर्डिंग स्कूल का डाइनिंग हॉल, और वहाँ पे जो खाना खाया जाता है उसे मैस बोलते हैं। सो द मैस सर्व्स फूड अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड मेनू। फिक्स्ड मेनू यानी मंडे को दाल चावल, ट्यूसडे को पुलाव। ऐसे हमारे स्कूल में कैसे फिक्स्ड मेनू होता है, हमारे स्कूल में भी बच्चों को पता ही है आपको कि फिक्स्ड मेनू होता है बच्चों के लिए और वो खाया जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी फिक्स्ड मेनू होता है और फिक्स्ड मेनू पे ही उनको खाना दिया जाता है। दिस एनकरेज चिल्ड्रेन टू ईट एंड लर्न ऑल काइंड ऑफ फूड्स दैट आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड। देखो, इससे बच्चे क्या होता है कि कोई बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, उसमें से निकाल देते हैं। पीस है, बहुत सारी चीज़ें होती है, चिली है, कैप्सिकम है, टोमेटो है, कैरेट है, यानी बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ऐसे वो खाना नहीं खाते। घर पे भी बहुत सारे मतलब वो मैस करते हैं कि नहीं खाना है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। पर स्कूल या बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि वो फिक्स ही खाना होता है और उसमें से बच्चे सीखते हैं कि ये ही खाना हमें खाना पड़ेगा, और वो खाना प्रोटीन वाला होता है, प्रोटीन और विटामिन वाला। यानी हम सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने लगेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। मिड डे मील, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ मिड डे मील स्कीम इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्टार्ट किया है गवर्नमेंट स्कूल्स में। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में। दिस इज़ बिकॉज मैनी चिल्ड्रन स्टडिंग इन द स्कूल कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रिंग हेल्दी फूड टू स्कूल। ये क्यों किया उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम? क्योंकि आधे बच्चे ऐसे होते हैं वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हेल्दी खाना वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, पैकेट्स लाते हैं या कुछ भी उलट सुलट खा लेते हैं। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने मिड डे मील स्कीम की है ताकि बच्चे हेल्दी खाना खा सके स्कूल्स में। द स्कीम्स प्रोमोट्स द राइट टू फूड। ये स्कीम प्रमोट करती है राइट टू फूड को। द मिड डे मील हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स, और उसके बेनिफिट्स क्या है? एनकरेज चिल्ड्रेन टू कम टू स्कूल। कोई बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो वो जो बच्चे हैं स्कूल्स जाते हैं और मिड डे मील्स जो स्कीम है, मतलब मिड डे मील है प्रोवाइड किया जाता है, उसमें ही वो बच्चे खा लेते हैं। और बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट की ऐसी अच्छी भी स्कूल्स है, बहुत सारी नहीं, सब अच्छी स्कूल है कि कोई स्कूल में तो पेरेंट्स के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। अगर बच्चा हो तो बच्चों को बोलते हैं लो आपके घर पे लेकर जाओ। हमारी गवर्नमेंट अच्छी है इसलिए वो इतना करती है पुअर बच्चों के लिए। हेल्प इन द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रेन, ये बच्चों को हेल्दी ग्रो करने में हेल्प करता है। और रिड्यूसेस इनइक्वालिटी, यानी कोई बच्चा ऐसा नहीं कि ये लाया कोई बच्चा ये लाया, सबके लिए इक्वालिटी ही मिलती है। ओके,
Our values. Community eating promotes the concept of equality. कम्युनिटी ईटिंग में क्या होता है कि कोई पुअर है तो कोई रिच है, पर कम्युनिटी ईटिंग में सब इकट्ठा बैठकर ही खाते हैं। वहाँ पे कोई पुअर नहीं, कोई रिच नहीं। इट टीचेस दैट ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ गॉड। और ये हमें ये टीच करता है कि हम अल्लाह की नज़र में सब एक जैसे ही हैं, हम अलग नहीं हैं। इट टेल्स अस दैट शेयरिंग फूड विद अदर इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये हमें सिखाता है कि हम फूड शेयर करना वो भी इम्पॉर्टेंट है। हैव यू एवर ईटन अ कम्युनिटी मील? हाउ डिड यू फील? क्या आपने भी कभी कम्युनिटी फूड खाया है? और खाया हो तो आपको कैसा लगता है, वो आपको मुझे बताना है। सो थैंक यू चिल्ड्रन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।